like a Hellcat. तो नेक्स्ट टाइप इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपके पास जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें y बाय एक्स या तो फिर x बाय वाई ऐसा कुछ सेट होगा, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो अगर y बाय एक्स या x बाय वाई ऐसा कुछ सेट होता है देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड लेट अस सी कि हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन. तो होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए ये भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस दैट ये वाला है अपने पास एग्जांपल नंबर 15. लेट मी सॉल्व दिस. तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप x अपॉन वाई सेट कर सको दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट टाइप क्या था? वेरिएबल सेपरेबल. तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या था, जहां पे dx है वहां पे सारे x वाले टर्म आ जाने चाहिए. लाइक आपको ऐसा दे दिया हो कि भाई x dy बाई dx इज इक्वल टू 1. तो dy एंड dx दोनों में से कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. तो dy इज इक्वल टू dx, ये dx यहाँ पे भेज दिया. अब dx यहाँ पे है तो ये x dx के साथ ही चाहिए, तो 1 अपॉन x dx. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, है ना. ऐसा हम करते थे. पर अब अगर आप वेरिएबल्स सेपरेट नहीं कर सको तो सेकेंड वन मेथड इज होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं चेक करने का. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को अगर ये सम में सब्जेक्ट बनाते हैं तो x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई लाइक दिस. आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो. लाइक x वाले टर्म्स एक साइड पे, y वाले टर्म्स dy वाले के साथ, x वाले टर्म्स dx वाले के साथ, ऐसा कुछ सेपरेट नहीं होगा. That's why this may be type of homogeneous differential equation. अब यहाँ पे x एंड y, अगर यहाँ पे y बाय x या x बाय y सेट कर सको तो इट इज होमोजेनियस फंक्शन. x बाय y कब सेट करने का एंड y बाय x कब सेट करने का? तो y बाय x जब आपको dy बाय dx दिया हो तो y बाय x सेट करने का. जब dx बाय dy दिया हो तो x बाय y सेट करने का. यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy बाय dx है, तो दैट्स व्हाई वी विल सेट y बाय x. सेट y बाय x मतलब क्या कि ये पूरा जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड पे ऊपर नीचे मैं x से डिवाइड कर दूंगा. तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर x से डिवाइड करा तो 1 प्लस 2 y बाय x अपॉन 1 माइनस y बाय x लाइक दिस. अब ये y बाय x सेट करने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो y बाय x को t मान लो, v मान लो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, तो यहाँ से मुझे dy बाय dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो ये y सब्स्टिट्यूट हो जाएगा xt. तो यहाँ से dy बाय dx का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. dy बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज, t का डेरिवेटिव इज dt बाय dx प्लस t एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव इज 1. ध्यान रखना पूरे इक्वेशन में से y हट जाएगा, मतलब पूरा जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x एंड t बन जाएगा. तो कहीं पे भी y नहीं आना चाहिए आपका. ओके, कहीं पे भी इक्वेशन में y नहीं आना चाहिए. अब देखो भाई, अब यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कि ये होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है. अब dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कि नहीं होगा. तो आप ये स्टेप्स हटा सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, एग्जाम में भी स्किप कर सकते हो, डजंट मैटर. सीधा आप यहाँ पे आ जाओ, y is equal to xt and that's why dy by dx is equal to this. तो भी इट्स ओके, तो भी सब सही है, कोई इश्यू नहीं है. ओके, अब क्या करना है यहाँ पे? तो y बाय x को तो हमने t माना था. dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है x इंटू dt बाई dx प्लस t. रिप्लेस द वैल्यू. तो dy बाई dx की जगह पे x इंटू dt बाई dx
प्लस टी लिख लिया ये वाले इक्वेशन में, एंड y बाय एक्स की जगह पे हम t सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी, लाइक दिस। अब जैसे हम करते थे वैसे भी यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता था तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ पे dt बाई डी एक्स है तो dt बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो टेम्पररी x इंटू डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे रखते हैं, एंड ये जो प्लस t है उसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो 1 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी, ये प्लस t इधर जाएगा तो माइनस टी, नाउ टेकिंग द एलसीएम, तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी, लाइक दिस। ओके, तो अब ये 2t माइनस टी मतलब t, तो ये x इंटू डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2t माइनस टी इज t, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी, लाइक दिस। ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर, तो ये प्लस टी स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि आप होमोजेनियस यूज करो या वेरिएबल सेपरेबल यूज करो, एंड ऑफ द सम होगा तो वेरिएबल सेपरेबल से ही। मतलब अगर इसको ऑब्जर्व करो x इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये वाले टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी, तो एट द एंड ये जो है इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल। अब ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, देखो, तो dx वाले एंड x वाले साथ में, t वाले एंड dt वाले साथ में, तो अब वेरिएबल सेपरेबल तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ओके सर, ये t वाले टर्म्स इस साइड पे क्यों लिए, x वाले टर्म इस साइड पे क्यों लिए, तो रूल याद करो, dt एंड dx न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। जहां पे dt है वहां पे सारे t वाले टर्म्स हो जाने चाहिए, जहां पे dx है वहां पे x वाले टर्म्स हो जाने चाहिए। एंड ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन ये पूरा सम बन जाएगा आपका वेरिएबल सेपरेबल का। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, अब सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद, तो अब वी नो दैट कि यहाँ पे पावर में ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस है, तो क्या था, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट कर दो, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव इज 2t प्लस 1, यहाँ पे 2t प्लस 1 चाहिए, तो क्या करना था, यहाँ पे t की जगह पे जो चाहिए वो लिख लो, तो यहाँ पे t की जगह पे 2t प्लस 1 चाहिए तो लिख लिया 2t प्लस 1। अब क्या बोला था, t का कोएफिशिएंट जो है वो डिवाइड करो साइन के साथ, तो यहाँ पे 1/2, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 1/2 हो गया। ओके सॉरी, माइनस 1/2 हो गया, माइनस 1/2 हमें नहीं चाहिए तो हमें प्लस 1/2 करना पड़ेगा, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ये तो एकदम इजी है 1 अपॉन एक्स का, तो ये वाला पूरा चक्कर फिर से एक बार समझ लो। मुझे डेरिवेटिव सेट करना है, ऐसा क्यों सर, आपको डेरिवेटिव क्यों सेट करना है, तो हमें पता है कि अगर पावर में ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस हो, नीचे का पावर ज्यादा हो ऊपर का पावर कम हो, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में सेट करते हैं। मतलब अगर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t प्लस 1। तो अब ये 2t प्लस 1 मुझे न्यूमरेटर में सेट करना है, तो ये t को हम रिप्लेस कर देंगे जो चाहिए उससे, क्या चाहिए मुझे, 2t प्लस 1 चाहिए, तो 2t प्लस 1 से ही रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस t की जगह पे 2t प्लस 1। अब क्या करना है, तो अब t का कोएफिशिएंट जो है उसको डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, तो ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस कांस्टेंट के साथ, तो ये क्या बना, -1/2। अब जो पूरा सम था क्वेश्चन हमारा, उसमें कहीं पे भी -1/2 नहीं था, तो -1/2 हटाना पड़े, तो दैट्स वाई क्या करना पड़े, +1/2, तो ये रहा
पूरा कैलकुलेशन। ओके, अब लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड इंडिविजुअल डिवाइड कर दो तो 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज डी टी। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt which is equals to integration of 1 upon x dx। तो अभी इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो तो क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर सेट करने का। ओके, तो लेट अस सेट द परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 3/2 ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर सेट करना है तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या था, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म स्क्वायर इज टी स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल तो 1/4। यहाँ पे 1/4 चाहिए तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4। अब 1/4 ऐड किया है तो 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो +1 जो था, 1/4 जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, ये -1/2, ये सारे टर्म्स एज इट इज रख रहे हैं क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे बना f' अपॉन fx, तो इसका बन जाएगा log mod fx, बट सारे डेरिवेटिव एक साथ ही करेंगे अपने। ये 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ओके, चलो अब आगे। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये t प्लस 1/2 का स्क्वायर है प्लस 3/4 बनेगा, 1 माइनस 1/4 इज, तो इट इज √3/2 का स्क्वायर। ओके, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 is equal to 1 upon x dx। now integrate this, तो ये 3/2, ये 1 upon x square plus a square, तो 1/a, तो 1/a करेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स x by a है ना फॉर्मूला। तो t प्लस 1/2 अपॉन √3/2 माइनस 1/2, ये f' अपॉन fx बन गया, तो इट इज log mod t square plus t plus 1 which is equals to 1 upon x का इंटीग्रेशन is log mod x and plus c। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल, 3 अपॉन √3, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो इट इज √3 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो एंड t की जगह पे वापिस रख दो, तो 2t प्लस 1, तो ये 2y/x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1/2 log mod y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 which is equal to log x plus c। this is the answer। okay, तो let us do that। dy by dx को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dy by dx is equals to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होने वाला नहीं है। ओके, तो y/x सेट करो, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y/x बचेगा। ओके,
अब जैसे बोला था वैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टी, तो dy बाई डी एक्स हर बार यही होने वाला है, याद रख लोगे तो भी चलेगा, डेरिवेट करोगे तो भी चलेगा, जैसा आपकी मर्जी। अब रिप्लेस ऑल दिस इनटू द क्वेश्चन, तो ये अगर क्वेश्चन में सब सारी चीजें रिप्लेस कर दी जाए तो अब हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे x dt बाई डी एक्स प्लस टी, तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो t है तो इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, ऐसे। अब जैसे बोला था वैसे कि ये t को राइट हैंड साइड पे ले लो एंड सिंप्लीफाई करो, तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी माइनस टी, लाइक दिस। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं एंड देखते हैं क्या बचता है, तो इट इज x इंटू डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, लाइक दिस। ओके, तो अब ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड जो बचा उसमें अब वेरिएबल सेपरेबल कर दिया जाए, तो ये 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर दैट यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस टी है तो ऊपर 1 माइनस टी सेट कर देते हैं, है ना। पावर में सेम हो तो नीचे का वैल्यू ऊपर सेट करो एंड देन इंडिविजुअल डिवाइड। तो यहाँ पे मुझे सेट करना है 1 माइनस टी, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 2 माइनस 1 माइनस टी लिख देता हूँ। देखो तो भाई ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस टी आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना। चलो अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या, तो लॉग मोड, है ना। पर ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना भूलना मत। x का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे t का कोएफिशिएंट, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 लॉग मोड 1 माइनस टी, एंड t का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन इज t and that is equal to log x plus c, like this। तो ये बचा आपके पास -2 log मोड 1 माइनस वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू log x plus c। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के सामने की साइड पे भेज देते हैं, और ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये log, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो इट इज x माइनस वाई अपॉन एक्स एंड होल स्क्वायर। ओके, माइनस कॉमन निकाल दिया इसलिए प्लस वाई बाय एक्स, सामने हमने माइनस ले लिया तो दैट इज माइनस लॉग एक्स, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो इट इज log x विच इज इक्वल टू c। ओके, माइनस सी नहीं आएगा सर, तो माइनस सी आएगा, बट माइनस सी लिखो या प्लस सी लिखो डजेंट मैटर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। अब ये लॉग में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई लॉग x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये x एंड ये x कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपका आंसर। अब लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे आंसर रखोगे तो भी इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। सो फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx को सब्जेक्ट बना दो, तो x स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy by dx, तो x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस 2 y बाय एक्स का स्क्वायर बन गया।
प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई बाय एक्स बन गया। अब क्लियरली दिख रहा है कि क्या करना है, तो लेट अस टेक y बाय x इज इक्वल टू t। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स टी, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज, t का डेरिवेटिव इज dt बाई dx प्लस t एज इट इज, x का डेरिवेटिव इज 1। तो अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी जाए यहाँ पे, तो क्या बना आपके पास x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t, है ना। तो नाउ वी कैन कैंसल दिस t फ्रॉम बोथ साइड, ये t कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो अगर हमने वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया तो क्या बचेगा भाई, तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपके पास सिंपल है, ये 1/1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल टू 1/x dx बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस रूट 2t का होल स्क्वायर बोल सकते हो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/2a लॉग मोड x प्लस a, तो √2t प्लस 1 अपॉन √2t माइनस 1। बुक में शायद a प्लस एक्स a माइनस एक्स लिखा होगा, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज मॉड्यूलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा log x, एंड सब कुछ log log है तो log c ले लेते हैं। ओके, ये 1/2 को भेज देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो 2 log x बन जाएगा, तो log x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे t की जगह पे वापस क्या लिया था, y बाय एक्स, तो ये y बाय एक्स प्लस 1 अपॉन √2, यहाँ पे y बाय एक्स माइनस 1। एंड एक चीज हम भूल गए, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट √2 है, तो वी हैव टू डिवाइड बाय √2, तो ये 1/2 √2 बन जाएगा। तो ये पूरा 2 √2 उस साइड पे लेना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा log x रेज टू 2 √2, एंड log में एडिशन है तो सॉरी log में एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन, तो इनटू c। नाउ टेकिंग LCM एंड log हटा दो दोनों साइड से, तो √2y प्लस एक्स अपॉन √2y माइनस एक्स इज इक्वल टू x रेज टू 2 √2 into c, which is answer. Question number 6 is x into dy minus y dx is equal to root of x square plus y square dx। तो जैसे बोला था वैसे कि dy by dx को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले dx वाले टर्म एक साइड पे लेके dx कॉमन निकाल देते हैं। तो बचा गया आपके पास x dy इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई डी एक्स है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस वाई, एंड डी एक्स कॉमन निकाल देंगे। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, जो हम बात कर रहे थे वो आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ओके, अब इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज क्लियरली दिख रहा है कि ये डिवाइड करने से ही होगा और y बाय एक्स ही सेट होगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आप इंडिविजुअल डिवाइड नहीं करोगे, एक दो स्टेप ज्यादा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। y इज इक्वल टू एक्स टी ले लो, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स टी है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, ऐसा बन जाएगा। ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या बना x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे y की जगह पे एक्स स्क्वायर एक्स टी, तो ये बना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस y की जगह पे एक्स टी अपॉन एक्स, लाइक दिस।
फ्रॉम द न्यूमरेटर, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर आएगा तो एक्स, ये वाला भी एक्स है तो पूरा एक्स कॉमन निकल जाएगा एंड कैंसल हो जाएगा। तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन निकाला तो t, लाइक दिस। अब ये टी टी कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, तो जो बचा है उसमें से अब वेरिएबल सेपरेबल, तो x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बचा है। अब वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, तो क्या बन जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस एज इट इज, तो लॉग मोड टी प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स, सब कुछ लॉग लॉग है तो लॉग सी ले लेते हैं। अब वापिस रख दो, तो ये लॉग टी की जगह पे वापिस रखना भूलना मत, तो वाई बाई एक्स एंड ये रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग एक्स सी बन जाएगा, टेकिंग एलसीएम ये वाले टर्म में एंड लॉग दोनों साइड से हट जाएगा, तो बचा के आपके पास y प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रूट की वजह से कुछ ऐसा बचेगा आपके पास अपॉन x इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब ये वाला x राइट हैंड साइड पे ले लो, तो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी विच इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियरली दिख रहा है y बाय एक्स वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, y बाय एक्स ही लेना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये dx वाला टर्म इधर, ये पूरा टर्म इधर, तो यहाँ पे y x cos y बाय एक्स प्लस y sin y बाय एक्स अपॉन x इंटू y sin y बाय एक्स माइनस x cos y बाय एक्स। क्वेश्चन देख के थोड़ा डरावना लगेगा, बट एज यू नो जितना डरावना होता है उतना सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है। तो जैसे हमने सोचा था वैसे ही कि y इज इक्वल टू एक्स टी ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इसके ऊपर से मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। नाउ रिप्लेस दिस वैल्यूज, तो ये dy बाई डी एक्स की जगह पे x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, ये y बाय एक्स है आपके पास, तो y बाय एक्स की जगह पे t लिख देते हैं, इंटू यहाँ पे x cos ये t बना प्लस, जैसे बोला था वैसे कि अब हम y कहीं पे भी नहीं रखेंगे, y की जगह पे xt लिख देंगे, तो ये वाले y की जगह पे x इंटू टी साइन टी अपॉन यहाँ पे y की जगह पे xt, यहाँ पे साइन टी माइनस x cos t। ओके, तो फ्रॉम द न्यूमरेटर वी कैन टेक कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं अपने, तो ये x कॉमन निकलेगा एंड डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन निकलेगा एंड कैंसल हो जाएगा। ओके, तो अब क्या बचा आपके पास, देखो, तो अब बचा आपके पास x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, तो ये t एक काम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t cos t प्लस टी स्क्वायर साइन टी, x कॉमन निकल के कैंसिल हो चुका है,
यहाँ पे t sin t माइनस कॉस टी। ओके, अब एज यूजुअल स्टेप्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस टी है उसको राइट हैंड साइड पे ले लिया जाए एंड एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया जाए। तो क्या बचेगा आपके पास, x इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी अपॉन टी साइन टी माइनस कॉस टी माइनस टी। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो इट इज टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी एंड माइनस टी कॉस टी अपॉन टी साइन टी माइनस कॉस टी। तो ये टी स्क्वायर साइन टी कैंसिल हो गया, सॉरी। अब जो बचा उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे तो देखो क्या बचेगा आपके पास, टी साइन टी माइनस कॉस टी एंड सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस टी कॉस टी आएगा, सॉरी। तो ये टी साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन टू टी कॉस टी बन गया डी टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, अब इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो विच इज 10, तो 1/2 10 टी माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 1/2 डी टी विच इज इक्वल टू 1/x dx। अब ये 1/2 कॉमन निकाल दो एंड इंटीग्रेट कर दो तो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 10t। 10t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का लॉग मोड सेक हो जाएगा, तो इट इज लॉग मोड सेक टी माइनस यहाँ पे 2 कॉमन निकाला है तो लॉग मोड t बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू log x। अब सब कुछ log log है तो log c ले लिया जाए। ओके, ये 1/2 है, राइट हैंड साइड पे ले लो तो 2 log x बन जाएगा, तो इट इज log x स्क्वायर c एंड यहाँ पे वापिस रख देते हैं t की जगह पे y/x। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये 1/2 सॉरी 1/2 को हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे log मोड सेक t की जगह पे y/x एंड ये log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे y/x विच इज इक्वल टू log x स्क्वायर c, है ना। ये 2 log c के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है तो वहां पे भी c स्क्वायर आने वाला है, लेकिन वी नो दैट c स्क्वायर बोलो कि c बोलो इट इज अ कांस्टेंट, डजंट मैटर। अब log दोनों साइड से रिमूव करो तो ये y/x है तो x/y sec y/x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर c, तो ये एक x कैंसल। अब चाहो तो y को भेज सकते हो तो इट इज sec y/x which is equal to xyc answer. Next question is 10, 1 plus e raised to x by y dx plus e raised to x by y minus 1 minus x by y dy is equals to 0। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास x by y है तो x by y को ही t लेना पड़ेगा। तो अगर x by y को t ले रहे हैं तो dx by dy को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, लाइक दिस। अब डी एक्स बाई डी वाई को सब्जेक्ट बना दो तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन 1 plus e raised to x by y। ओके, तो
ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला माइनस हटाने के लिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई वाई की जगह पे एक्स बाई वाई माइनस 1 कर देते हैं, तो माइनस का झंझट ही निकल जाए। Like this, okay? Let us consider x by y is equal to t, तो x is equal to yt बन जाएगा। अब ध्यान रखना dx by dy चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना पड़ेगा। तो dx by dy is equal to y as it is, t का डेरिवेटिव is dt by dy plus t as it is, y का डेरिवेटिव is 1। ये रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो dx by dy की जगह पे y इंटू डी टी बाई डी वाई प्लस टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी, यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी और t प्लस 1। अब जैसे हमें करना है वैसे ही ये t जाएगा इस साइड पे एंड सॉरी 1 प्लस ई रेस टू टी होगा नीचे डिनोमिनेटर में। ओके अब ये t ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे एंड वी विल सिंप्लीफाई इट। तो y इंटू डी टी बाई डी वाई is equal to e raised to t into t minus 1 upon e raised to t plus 1 minus t। अब सिंप्लीफाई करो तो ये e raised to t into t minus e raised to t minus t e raised to t minus t upon e raised to t plus t बना, सॉरी प्लस 1। ओके एंड ये y इंटू डी टी बाई डी वाई, अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो एंड वेरिएबल सेपरेबल कर दो, बहुत इजी हो गया। अब ऑलमोस्ट सम खत्म। तो यहाँ पे e रेस टू टी प्लस 1 आएगा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, तो ये बना आपका e रेस टू टी प्लस टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x अपॉन एफ एक्स, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा e रेस टू टी का, तो e रेस टू टी ही होगा, प्लस t का डेरिवेटिव प्लस 1 ही होने वाला है। तो ये f डैश x अपॉन एफ वाई, तो एफ एक्स, तो इट इज लॉग मोड एफ एक्स, मतलब लॉग मोड e रेस टू टी प्लस टी विच इज इक्वल टू माइनस ये लॉग मोड y बन जाएगा। अब सब कुछ लॉग लॉग है तो लॉग c ले लिया जाए। ओके अब लॉग हटा देते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ पे e रेस टू t की जगह पे y बाय x लिख देते हैं, यहाँ पे y बाय x विच इज इक्वल टू लॉग में डिवीजन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीजन बन जाएगा c बाय y एंड दोनों साइड से y हटा दो। एंड एक छोटा सा मिस्टेक अगेन, यहाँ पे y बाय x नहीं है, x बाय y है, t इज इक्वल टू, तो दिस इज x बाय y, यहाँ पे भी x बाय y। ओके तो e रेस टू x बाय y प्लस x बाय y इज इक्वल टू c बाय y। अब ये जो अपॉन y है उसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा तो खाली x ही बचेगा विच इज इक्वल टू c। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज x साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली यहाँ पे y बाय x दिख रहा है, तो y बाय x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, बट पहले dy बाय dx को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो x साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y dx
इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये डी वाई बाई डी एक्स कर दो तो माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, वाई बाय एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स बन जाएगा। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर y by x is equals to t। तो लेट y by x is equal to t। तो अगर y by x is equal to t है तो y will be xt। ओके, तो dy by dx जैसे लास्ट टाइम डिस्कस करा था वैसे कि dy by dx किया जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल्स है, तो x एज इट इज, t का डेरिवेटिव इज dt by dx प्लस t एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव इज 1। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इट इज x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स इज t माइनस साइन स्क्वायर t। तो ये टी टी कैंसल, अब वेरिएबल सेपरेबल, तो साइन स्क्वायर टी को यहाँ पे ले लिया जाए, इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी डी टी is equal to minus 1 upon x dx। now integrating both side, तो ये 1 upon sin square है तो 1 upon sin square बन गया cosec square, है ना। तो इट इज cosec square t dt is equal to माइनस बाहर 1 by x dx। तो cosec square का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट, तो माइनस कॉट टी इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड एक्स। अब ये माइनस है तो एक काम करते हैं, माइनस सी ले लेते हैं ताकि माइनस कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सके। तो ये कॉट टी की जगह पे वापिस y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, विच इज आंसर। आर आस्क्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है। when y is equal to pi by 4 x is equals to 1, तो x is equal to 1 and y is equal to pi by 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो ये बनेगा cot pi by 4 which is equal to log 1 plus c। we know the value of log 1, log 1 is equal to 0, तो c का वैल्यू cot pi by 4 which is equals to 1। तो c का वैल्यू 1 बना, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो cot y by x is equals to log x plus 1 which is answer।